गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीतू शर्मा STCM महाविद्यालय की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर का है। जो टॉपिक है आपका कारा जो टॉपिक है आपका, उसमें हम पढ़ेंगे उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, उसका ऑक्यूरेंस मतलब कहाँ पाया जाता है, क्या उसका ऑक्यूरेंस है, स्थान निवास स्थान क्या है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, कैसा उसका आकार रहता है, और सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम उसका पढ़ेंगे कि उसकी सेल स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो कैसा पाया जाता है। तो यदि हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो जो उसकी कारा की जो सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो आपकी जो क्लास रहेगी कारा की वो रहेगी आपका कैरोफाइटा। क्या क्लास रहेगी, जैसे कि आप सामने देख सकते हो उसकी जो क्लास रहेगी वो रहेगी कैरोफाइटा। डिवीज़न जो रहेगा कैरोफाइटर रहेगा, क्लास रहेगी कैरोफाइसी, एंड ऑर्डर रहेगा कारेल्स, एंड फैमिली रहेगी कारेशी, और जो जीनस रहेगा वो रहेगा आपका कारा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सिस्टमेटिक पोजीशन। दूसरा, यदि हम इसके ऑक्यूरेंस की बात करें तो जो ऑक्यूरेंस है मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका निवास स्थान क्या है। ठीक है, यदि हम ऑक्यूरेंस की बात करें तो यह ताज़े पानी में पाई जाने वाली एल्गी है। जो कारा है वो एक प्रकार की एल्गी है और ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ ताज़े पानी में पाया जाता है, जो स्थिर जल के जलाशयों में अपना राइजोइड्स द्वारा कीचड़ तथा अन्य सब स्ट्रेटम से लगा हुआ उगता रहता है। और ये जो जल है वो आपका जब स्थिर रहता है तो क्या करता है, ये आप अपने राइजोइड्स द्वारा कीचड़ तथा अन्य सब स्ट्रेटम से लगा हुआ उगता रहता है। ताजे पानी में उगने वाली जातियों के पादप शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट जम जाने से यह खुरदरा प्रतीत होता है। जो भी प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं या ताजे पानी में पाए जाते हैं तो इनके ऊपर क्या जम जाता है, जो है कैल्शियम कार्बोनेट इनके ऊपर जम जाने से यह खुरदरा प्रतीत होता है। और ये दिखाई हमें कैसा देता है, क्योंकि इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट जम जाता है इसलिए हमें कैसा दिखाई देता है, खुरदरा प्रतीत होता है। इन्हें सामान्यतः स्टोन वॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये खुरदरे हैं इसलिए हम इनको किसके नाम से जानते हैं, स्टोन वॉर्ड्स के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ये तो हो गई आपकी ऑक्यूरेंस की बात। ऑक्यूरेंस में हमने क्या पढ़ा, यह ताजे पानी में पाए जाते हैं, ताजे पानी तथा ये स्थिर जल में पाए जाते हैं। ठीक है, और वह स्थिर जल में अपने क्या करते हैं, राइजोइड्स या फिर अन्य किसी सबस्ट्रेटम की सहायता से ये उगते रहते हैं तथा जितनी भी जातियाँ जो ताजे पानी में पाई जाती हैं उनके ऊपर क्या जम जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है, जिससे हमें ये देखने में कैसे लगते हैं, खुरदरे प्रतीत होते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जो है स्टोन वॉर्ड्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। दूसरा, यदि हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, मतलब इसकी साइज़ कैसी है, शेप कैसी है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो कारा का थैलस प्रायः सीधा होता है। जो कारा है उसका थैलस कैसा रहता है, सीधा रहता है, जिस पर अनेक नोड तथा इंटरनोड पाई जाती हैं। इसके स्ट्रक्चर में जो कारा है उसका जो थैलस रहता है वो सीधा रहता है और उस पर अनेक नोड तथा इंटरनोड जो है वो पाई जाती है। यह सफ़ेद धागे नुमा शाखित राइजोइड्स द्वारा मिट्टी अथवा सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है। यह क्या होता है, दिखने में यह कैसा होता है, सफ़ेद धागे नुमा मतलब पतला, शाखित मतलब इस पे अनेक शाखाएं रहती हैं, राइजोइड्स तथा मिट्टी अथवा अन्य सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है। नोड से दो प्रकार की शाखाएं निकलती हैं और इनकी नोड से कितने प्रकार की शाखाएं निकलती हैं, दो प्रकार की। कौन कौन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं कौन कौन सी शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, और सेकंड आपकी निकलती है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो जो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है उसमें क्या रहता है, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं चक्रों में विकसित होती हैं तथा दूसरे नोड को शाखाओं से एक क्रम में वृद्धि करती हैं। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड का मतलब क्या होता है, सीमित। ठीक है, तो इसमें जो शाखाएं वो क्या करती हैं, सीमित विकसित होती हैं। ये सीमित चक्रों वाली, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं
चक्रों में विकसित होते हैं, मतलब उनकी वृद्धि जो रहती है वो सीमित रहती है और वो किस प्रकार अपनी ग्रोथ करती हैं, किस प्रकार वृद्धि करती हैं, चक्रों के रूप में वृद्धि करती हैं। तथा दूसरी नोड को शाखाओं के एकांतर क्रम में वृद्धि करती हैं। जो दूसरी नोड की शाखाएं हैं वो क्या करती हैं, एकांतर क्रम में अपनी जो है वृद्धि करती हैं, जो कि 3 से 15 के समूह में प्रत्येक नोड से निकलती हैं, जिन्हें लीव्स कहते हैं। और ये किसके 3 या 15 के समूह में क्या करती हैं, ये बाहर निकलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लीव्स। ये तो हो गई लिमिटेड, क्योंकि इनमें पहले ही बता दिया है ना, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। मैं एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ। सीमित वृद्धि वाली शाखाएं, क्योंकि उनमें लिमिटेड ग्रोथ है तो सीमित वृद्धि वाली शाखाएं चक्रों में विकसित होती हैं तथा दूसरी नोड की शाखाओं से एकांतर क्रम में वृद्धि करती हैं। जो दूसरी नोड इनमें पाई जाती है उसके एकांतर क्रम में वृद्धि करती हैं, जो कि 3 से 15 के समूह में प्रत्येक नोड से निकलती हैं, जिन्हें लीव्स कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक नोड से ये 3 से 15 के समूह में निकलती हैं और हम इन्हें क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। यदि हम बात करें दूसरे हेडिंग्स, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ मतलब असीमित वृद्धि, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, प्रायः एक नोड की लीव्स के कक्ष से मुख्य अक्ष की भांति लगातार वृद्धि करने वाली शाखाएं निकलती हैं। इनमें लगातार वृद्धि होती रहती है, जिन्हें ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि इनमें असीमित वृद्धि होती है या हमेशा वृद्धि होती रहती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। कुछ शाखाओं के आधार से यूनिसेलुलर स्टेपल्स निकलते हैं। कुछ ब्रांचेस तो ऐसी रहती हैं जिनकी शाखाओं से क्या निकलते हैं, यूनिसेलुलर स्टेपल्स जो है वो निकलते हैं। यदि हम इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो इसकी सेल स्ट्रक्चर होती है, प्रत्येक सेल के साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस तथा अनेक डिस्क्वाइल्ड तस्तरीनुमा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पुरानी सेल्स में वैक्यूल्स पाए जाते हैं तथा पायरिनॉइड्स का अभाव होता है। इनमें क्या होता है, पायरिनॉइड्स जो है उसका अभाव होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति रहती है वो किसकी बनी होती है, आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। और इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है। जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा सकती हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये आपकी कारा की संरचना है, ये आपकी कारा की संरचना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका सेल वॉल है। जो आपका सेल वॉल है वो किसका बना हुआ है, इसमें सेल्यूलोज का बना हुआ सेल वॉल पाया जा रहा है। फिर इसमें वैक्यूल्स भी पाए जा रहे हैं, ये आपके वैक्यूल्स हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा रहा है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है इसमें। ठीक है, मतलब ये किसकी संरचना के समान हमें दिखाई दे रही है, आपकी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जो हमने पढ़ा उस जैसा ये हमें दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस भी इसमें पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य पाया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट की इसमें ये जो है उसके चारों ओर क्या पाई जा रही है, उसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो भित्ति पाई जा रही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने डायग्राम कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, दूसरा यदि हम कारा की ही बात करें कि कारा भाई कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, उसकी बात करें तो देखिए ये आपका कारा का डायग्राम है। जो आपका कारा है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जो आपका कारा है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे इसमें ये आपके राइजोइड्स हैं वो पाए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या पाया जा रहा है, आपका स्टेम। ये आपका कारा का जो है वो स्टेम हो गया, ये स्टेम पाया जा रहा है। ये उसमें नोट्स जो हैं वो आसपास से निकली हुई पाई जा रही हैं, ये आपकी नोट्स इसमें पाए जा रहे हैं। दूसरा यदि हम बात करें, ये आपका जो है वो हो गई आपकी इंटरनोड्स। ठीक है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। देखिए इसमें क्योंकि लिमिट मात्रा में वो जो है पाई जा रही हैं, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, लिमिट में पाई जा रही हैं। और इसमें ये क्या है आपकी, ये शाखाएं, तो इनको हमने क्या बोल दिया,
ब्रांच, और इसमें अनलिमिटेड मात्रा में पाई जा रही हैं। देख रहे हैं आप, इसमें तो लिमिट थी कि 2 या 3 पाई जा रही हैं, सिर्फ 3 पाई जा रही हैं, लेकिन इसमें 3 से अधिक पाई जा रही हैं। देखिए आप, 1 2 3 4 5 पाई जा रही हैं इसमें, तो इसलिए हमने इनको क्या बोला, ब्रांचिंग अनलिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचिंग विद अनलिमिटेड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो ये है आपका कारा का स्ट्रक्चर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये है आपका सेल स्ट्रक्चर कारा का। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने चर्चा की कारा की जो है सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, ठीक है, उसका ऑक्यूरेंस क्या है, प्राप्ति स्थान क्या है, स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है। स्ट्रक्चर उसका 2 प्रकार का होता है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर में उसका कैल्शियम कार्बोनेट की चारों ओर भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ये सब उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कारा की रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें जो कारा है उसमें 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक तो आपका रिप्रोडक्शन पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपका पाया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब हम पढ़ेंगे कारा के रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, जनन के बारे में। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ कारा। थैंक यू।